नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल देव एजुकेशन डीएनए में। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के ज्योग्राफी के प्रमुख प्रमुख टॉपिकों की बात कर रहे थे। इससे पहले आपको बता देता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी की पोस्ट निकाली है। 1700 प्लस पोस्ट है उसकी, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे: सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य जीके। राजस्थान जीके वगैरह आएंगे इसमें, करंट जीके का कुछ पार्टीशन। तो आपके 50 हिंदी के, 50 जीके के और 50 ही इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। जीके आपका चल रहा है, हिंदी की आपको प्लेलिस्ट में क्लास से मिल जाएगी। और एक बार हाईकोर्ट एलडीसी के मद्देनजर रखते हुए हम आपको तैयारी करवाएंगे। अंग्रेजी की क्लास आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो हाथ जोड़कर विनती है साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर कर सब्सक्राइब जरूर करते रहे, सब्सक्राइब बढ़ाते रहे साथियों। आप ही के इस चैनल को आपको हर एक बातें, हर एक टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ाई मिलेगी। राजस्थान की ज्योग्राफी की चर्चा में आज हम बातें कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान की अपोह तंत्र का नेक्स्ट टॉपिक रह गया था आपके झीलें। झीलें क्या है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि एक भूखंड हो जाता है या भूमि का एक खंड बन जाता है। जिस तरीके से पानी आता है और जैसे नदी का पानी हो तो इस तरीके से जैसे चारों ओर से पानी आता हो और एक छोटा आकार ले लेता तो दूसरे कहा जाता तालाब, और एक बड़ा सा आकार ले लेता है इस तरीके से कोई भी बड़ा आकार, तो उसे झील का रूप दे दिया जाता है, जिसे झीलें कहा जाता है। ये झीलें कहलाती है साथियों। तो राजस्थान में झीलों को क्रम में आज हम पहले पढ़ रहे हैं, 2 भागों में पढ़ेंगे झीलें। एक तो खारे पानी की झीलें और एक होगी आपके मीठे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलें शुरुआत कर रहे हैं। खारे पानी की झीलें कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान के जो मैप है, इस मैप में हम ये पढ़ेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम। राजस्थान का ये जो हिस्सा है इस तरीके से, यानी अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, इन हिस्सों में, या राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर क्या पाई जाती है, आपके लगभग खारे पानी की झीलें पाई जाएगी। लगभग पश्चिमी क्षेत्र में खारे पानी की झीलें मिलेगी। इसके बाद क्यों मिलेगी, क्योंकि जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर आपके 33 सागर के अवशेष ज्यादा मिलेंगे, 33 सागर के अवशेष। और यही कारण है कि खारे पानी की झीलें आपको एग्जाम में पूछ ले किसके अवशेष है, तो 33 सागर के अवशेष है। फिर ये पूरी मैदानी भाग और हाड़ौती का जो पठार या दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश, इन क्षेत्रों में आपके मीठे पानी की झीलें मिलेगी। जिस प्रकार आप पढ़ोगे आगे तो सारी की सारी झीलें आपके पूरी मैदानी भाग और हाड़ौती के पठार यानी इन क्षेत्रों में मीठे पानी की झीलें मिलेगी। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपको खारे पानी की झीलें मिलेगी। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है, बता दिया 33 सागर के अवशेष खारे पानी की झीलें। इसके बाद में सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें है वो आपके मिलेगी नागौर जिले में। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें है नागौर जिले के अंदर। नागौर ऑप्शन में नहीं हो तो 2 नंबर पर आपको याद रखना सीकर जिला। नागौर के बाद सीकर सबसे ज्यादा, 1 नंबर पर नागौर जिले में खारे पानी की झीलें, 2 नंबर में सीकर जिले में खारे पानी की झीलें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है, 33 सागर के अवशेष है, 33 सागर के अवशेष है। खारे पानी की झीलें 33 सागर के अवशेष से सर्वाधिक नागौर जिले में मिलेगी और सीकर जिले में बाद में। इसी के साथ राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करूं, राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की नंबर 2 पर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। मेन क्वेश्चन याद रखना, सांबर झील। सांबर झील आपके जयपुर जिला याद रखना, जयपुर जिले में है सांबर झील। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, वो है आपके चिल्का झील। चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी, खारे पानी की बात कर रहे हैं, मीठे पानी की हटा दो, या खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसके बाद बात करें तो खारे पानी की झीलों में राजस्थान की 3 झीलें बड़ी महत्वपूर्ण है। 1 नंबर पर पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सांबर झील, 2 नंबर पर होगा आपका पचभद्रा,
पचपदरा, कहीं पर भद्रा है कहीं पर पदरा है। 3 नंबर पढ़ेंगे डीडवाना झील। अब देखो इनसे संबंधित क्वेश्चन कहता है सांबर झील सबसे बड़ी, देखो तीनों से क्वेश्चन बन रहा है। सबसे बड़ी लगभग 8.7% नमक तैयार किया जाता है, 8.7%। सबसे शुद्ध नमक यानी 98% मात्रा NaCl की पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड NaCl। 98% नमक NaCl की मात्रा पाई जाती है यहां पर पचभद्रा, बाड़मेर, जयपुर। डीडवाना, नागौर। इतना याद रखना, खाने योग्य नमक नहीं है ये, खाने योग्य नमक नहीं है। तो क्या काम में लिया जाता है? चमड़ा गलाने, कागजी प्रयोग के अंदर किया जाता है डीडवाना। 3 जिलों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। 1964 सांबर साल्ट, 1960 और 1960, ये 2 याद रखना है बस। संयंत्र लगाए गए थे यहां पर, हालांकि बाकी क्या है आगे बताऊंगा। तो राजस्थान में खारे पानी की जिले के बारे में बात कर रहे थे। 3 जिले तो महत्वपूर्ण पढ़नी है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं तो कहां से बनते हैं? देखो पहला ट्रिक याद रखना, खारे पानी की झीलों का ट्रिक है बाप रे, साड़ी का फूल, कुत्ता फाड़े रे। बाप रे, साड़ी का फूल, कुत्ता फाड़े रे। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो हवा में, नॉर्मल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील नहीं है। 3 इनमें से मिलेगी आपको, 1 मीठे पानी की झील से मिलेगी। हो सकता है करम पूछ ले, झील दे दिया और उसके सामने जिले का नाम दे दिया, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया। तो पहले पढ़ते हैं क्या है। देखो बाप का बन जाएगा बाप जोधपुर, पे का बाप का बन गया बाप, पे का बन गया पंचभद्रा, या कहीं पर पदरा भी लिखा हुआ है, पंचभद्रा, बाड़मेर। बाप रे का बन जाएगा रेवासा, रेवासा की पहाड़िया पर आपको पता है सीकर में है रेवासा, सीकर। सांबर, सा का सांबर, सांबर जयपुर जिले में स्थित है भाई, रेलवे स्टेशन है सांबर। डी का डीडवाना है, नागौर जिले में स्थित है। कावोद, का कावोद, कावोद झील आपके है जैसलमेर में। फा फड़ौदी, फड़ौदी आपके राजस्थान का शुष्क स्थान जोधपुर में। ले, ले का हो जाएगा लूण, करण, सर, ये लो राजस्थान का राजकोट कहा जाता है यहां पर। बीकानेर, ये लो बीकानेर। कावोद हो गया। ताल छापर, ता का ताल छापर, ताल छापर काले हिरणों के लिए फेमस, राजस्थान पुलिस में बार बार क्वेश्चन रट्टा मारा जाता है इसका। ताल छापर चूरू, काले हिरण फेमस है यहाँ के। फाड़े, डे का डेगाना, ये लगभग आपके देखो जिले हो गए, यानी बाप जोधपुर, पचभद्रा बाड़मेर, रेवासा सीकर, सांबर जयपुर, डीडवाना नागौर, कावोद जैसलमेर, उसके बाद में फड़ौदी हो गया, लूणकरणसर हो गया, बीकानेर में ताल छापर चूरम हो गया, डेगाना हो गया। लगभग आपके फड़ौदी, रेवासा, कावोद सब जिले जो आपके इनसे संबंधित जो थी वो हम पढ़ेंगे आगे। ये जिले आपके कंप्लीटली खारे पानी की जिले है। लिखना तो लिख लो एक बार। अब मैं मिटाता हूं आपके, यानी राजस्थान में खारे पानी की जिले आपको कहां पर मिलेंगे? अवशेष 30 सागर के अवशेष है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जिले नागौर जिले में है, तो मीठे पानी की आपको उदयपुर को कहा जाएगा, सॉरी। इसके बाद सबसे बड़ी सांबर झील, इसके बाद हमने पढ़ा था डीडवाना झील और एक पचभद्रा NaCl 98 लगभग। बात करते हैं सांबर झील की। सांबर झील थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सांबर झील, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की नंबर 2, राजस्थान की नंबर 1। भारत की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। देखो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील
कहां पर स्थित है? जिला याद रखना जयपुर। कौन कौन सी बातें याद रखनी है? सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिला जयपुर। 8.7% नमक तैयार किया जाता है, बस 8.7% नमक तैयार किया जाता है। पहला क्वेश्चन, सांबर झील से कितना प्रतिशत नमक तैयार किया जाता है? 8.7%। दूसरी बात, प्रतिदिन 50,000 टन नमक तैयार, यानी कितना? 50,000 टन नमक तैयार किया जाता प्रतिदिन। सांबर झील, प्रश्न आ गया, कितनी नदियां गिरती है? बार बार ये क्वेश्चन 2018 और 19 के एग्जाम में पूछा गया था। 4 नदियां याद रखना। सांबर झील में 4 नदियां याद रखना। मैंने बताया था मेथा उत्तर की ओर से गिरती है, मेथा बाद में मैंने आपको बताया था रूपनगढ़ दक्षिण की ओर से गिरने वाली नदी रूपनगढ़, मेथा रूपनगढ़। एक याद रखना साथियों खारी, और एक याद रखना खंडेला। खारी, खंडेला, मेथा, रूपनगढ़ 4 नदियां सांबर झील में अपना जल लेकर जाती है। प्रतिदिन 50,000 नमक टन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, 3 जिलों में इसका सीमा लगती है। 3 जिलों में या 3 जिलों की सीमा लगती है, याद रखना सीमा टच। देखो 3 जिलों की सीमा लगेगी इस तरीके से, ये सांबर झील याद रखना, ये 1, ये 2, ये 3। जयपुर, अजमेर, ये लो नागौर। 3 जिलों की सीमा टच करते हैं सांबर झील के। तो कितने? 3 जिलों की सीमा टच, जयपुर, अजमेर, नागौर। याद रख लेना, जयपुर, अजमेर, नागौर। लंबाई चौड़ाई भी बताओ भाई। इसकी लंबाई है लगभग 32 किलोमीटर और चौड़ाई याद रखना आपको 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है ये सांबर झील। लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई है। 3 जिलों से सीमा टच करती है। नेक्स्ट बात, 2 तरीके से नमक तैयार किया जाता है। नमक तैयार की पद्धतियां 2 तरीका। पहला तरीका, एक तो नदियां के द्वारा जल आता है, नदियां द्वारा, नदियों के द्वारा खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेथा, ये नदी जल लाती है। ये जो मान लो झील है, जैसे जल लेकर आएगी, जल आएगा और जल अपने साथ यानी NaCl की मात्रा मिट्टी में होगी, साथ में लाएगी, पानी लाएगी और उसके बाद यहां पर नमक तैयार किया जाता है। तो पहला क्या हो गया? नदियों द्वारा नमक तैयार करना, यानी नदियां के द्वारा नमक बनता है पहला। दूसरा है वो है क्यारियों के द्वारा, जिसे केसा कर्षण पद्धति कहते हैं। याद रखना, सांबर झील द्वारा नमक तैयार किया जाता है केसा कर्षण पद्धति। कैसे? क्यारी बना दी जाएगी, पानी डाला जाएगा, ऊपर ऊपर पानी रहेगा, वाष्प करेगा पानी। जैसे पानी वाष्प करेगा, पानी पानी उड़ जाएगा और NaCl की मात्रा के कारण नीचे परत बनेगी नमक की। क्यारियों के द्वारा नमक तैयार किया जाता है, केशाकर्षण पद्धति याद रखना है सांबर झील के अंदर। तो ये बातें थी सांबर झील की। और कौन सी बातें रह गई? चलो, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने करवाया था। तो चलो, भूगोलवर्ता कहते हैं कि कोई वासुदेव चौहान ने नहीं करवाया था। सांबर झील का निर्माण एक प्राकृतिक बताया जाता है, यानी कोई वासुदेव चौहान। अलग अलग इतिहासकार है, तो इतिहासकारों ने भूगोलवर्ता अलग मानते हैं, इतिहासकार अलग मानते हैं। इसका निर्माता वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, चौहानों के वासुदेव चौहान संस्थापक कहलाता है चौहान वंश के। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव सांबर के अंदर रखी थी। सपादलक्ष नाम था। इसकी राजधानी अहिचित्रपुर थी, जिसका वर्तमान नाम नागौर है। औजारों की नगरी कहा जाता है नागौर को। सांबर झील
का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। कौन सा शिलालेख? ये भाई याद रखना, बिजोलिया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, शिलालेख प्रश्न यहीं से बन गया। शिलालेख क्या होता है सर? शिलालेख होता है एक पत्थर, शिला यानी पत्थर। तो पत्थर के ऊपर क्या होता है कि एक उत्कीर्ण करवाया जाता है, नाम नंबर प्लेट। जैसे मकान में वर्तमान समय हमारे मकानों की नंबर प्लेट होती है ना, मकान नंबर ए, पिता का नाम बी, निवासी सी और डी, कस्बा, उसके बाद आपका जो भी। तो उसी तरीके से एक पत्थर के ऊपर एक उत्कीर्ण करवाया जाता था कि इस मंदिर का, इस झील का, या इस जो भी यहाँ पर कोई पुराने समय में आपको कुछ भी मिले तो वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर उसका निर्माण पत्थर पर लिखा होता है कि इसने इसी सन में करवाया था, वो होता है शिलालेख। अगर किसी राजवंश की, राजाओं के वंशों की वंशावली का वर्णन किया जाए तो उसे कहा जाता है प्रशस्ति। याद रखना, प्रशस्ति। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति बताओ तो प्रश्न आया हुआ है, तो याद रखना राज प्रशस्ति है वो। राजसमंद झील के किनारे 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति, इतना याद रखना, बाकी बात बाद में करेंगे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार निर्माता वासुदेव चौहान। चलो भाई पर्यटन बताओ भाई, यहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने के लिए। पर्यटन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वासुदेव चौहान ने करवा दिया, चलो ठीक है। यहाँ पर एक तो नालीसर मस्जिद याद रखना, नालीसर मस्जिद। चलो अकबर का विवाह यहीं पर हुआ था, अकबर की शादी। मुगल काल अकबर की शादी हुई थी यहां पर एक शाकांबरी माता का मंदिर है, शाकांबरी माता का मंदिर भी यही है। यहां पर दादू दयाल की प्रधान पीठ सांबर झील के किनारे है। प्रधान पीठ क्या है? नरेना कर जयपुर में है, सांबर झील के किनारे। दादू दयाल के सत्संग स्थल को कहा जाता है अलग दरीबा। इनका एक प्रमुख शिष्य था, क्या नाम था उनका? रज्जब जी। तो एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दादू दयाल का ऐसा शिष्य जो जीवन भर दुल्हे के वेश में रहा था, रज्जब जी थे, इनके पीछे कोई कहानी है। ये शादी करना चाहते नहीं थे, पहले दादू दयाल ने प्रवचन दिया शादी मत करना बेटा, फिर उन्होंने शादी के लिए घर वाले घर के पास गए थे, घर वालों ने हाँ भरवा दी, जैसे तैसे करके शादी कर ली। शादी के दिन जा रहे थे तो पहले कहा कि मैं गुरु के मिलकर आऊंगा, जैसे गुरु के पास गए थे गुरु ने मना कर दिया कि तूने मेरे को प्रवचन दिया था तब कहा था शादी नहीं करूंगा, वहां तू शादी करने जा रहा है तो शेरवानी पहनने हुए थे। फिर क्या हुआ, गुरु ने जैसे मना किया इनको कुछ गुरु उपदेश दिया और वहीं के वहीं उनके अंदर दिल भाव विभोर हो गया गुरु के प्रति, और उन्होंने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। और बारात वगैरह तैयार थी, शेरवानी के वेश में रहे थे, जीवन भर दुल्हे के वेश में रज्जब। तो दादू दयाल के सत्संग स्थल को कहा जाता अलग दरीबा। क्वेश्चन पूछा गया नरेंद्र जयपुर। एक और याद रखना आपको, यहां पर एक तीर्थों की नानी है भाई, तीर्थों की नानी याद रखना, नानी है, मामा है, भांजा है, सब ये देवनानी। तीर्थ स्थल की नानी देवनानी यहीं पर है, याद रखना। ये प्रमुख क्वेश्चन आपके पर्यटन, यानी ये प्रश्न पूछा गया तीर्थों की नानी पटवार में, शायद 13 या 14 के पटवार में क्वेश्चन पूछा गया था। तीर्थों की नानी देवनानी कौन सी झील के किनारे? सांबर झील के किनारे। सांबर झील के किनारे नालीसर मस्जिद है, अकबर की शादी हुई थी, यहाँ शाकांबरी माता का मंदिर है, दादू दयाल की प्रधान पीठ है, तीर्थों की नानी भी है। और ये याद रखना पर्यटन विभाग ने 1990 में रामसर साइट यानी पर्यटन विभाग के द्वारा रामसर साइट 1990 याद रखना। यहाँ पर कई पिक्चरों की शूटिंग होती है, जैसे पीके पिक्चर का एक आपने सीन देखा होगा, पीके आमिर खान वाली, उसके अंदर क्या देखा, एक ट्रेन आती है और ट्रेन के अंदर वो देखा होगा आपने, वो दृश्य दिखाया जाता है। तो पीके पिक्चर की शूटिंग भी यही हुई थी, याद रखना। यहाँ पर पर्यटन कई पिक्चरों की शूटिंग होती है। इसके बाद सांबर साल्ट की स्थापना कब हुई? 1964 मोई साहब, ये भी याद रखना। सांबर साल्ट नमक तैयार किया जाता है, बस। पर्यटन रामसर साइट 1990, सांबर साल्ट 1964। तीर्थों की नानी देवनानी है, तो तीर्थों का मामा कहा जाता है आपके पुष्कर को, भांजा कहा जाएगा आपके मचकुंड है धौलपुर में,
मामा पुष्कर, भांजा मचकुंड धौलपुर, और आपके नानी देवनानी शाकांबरी माता का मंदिर, दादू दयाल की प्रधान पीठ, अकबर की शादी, नालीसर मस्जिद। ये है आपके सांबर झील से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे मैंने करवा दिया है। तो एक बार वापस रिवीजन। तो साथियों, सांबर झील के बारे में देखो, और देखो, ये थी राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर झील। कहां पर है? जयपुर में। 8.4% नमक तैयार किया जाता है प्रतिदिन, 50,000 टन। 4 नदियां, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। 3 जिलों के साथ अजमेर, जयपुर, नागौर। लंबाई 32, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर। नदियां के द्वारा, क्यारियों के द्वारा केशाकर्षण पद्धति याद रखना। निर्माता वासुदेव चौहान, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ये निर्माता 551 के अंदर क्या रखी थी? नींव रखी थी वासुदेव चौहान ने। किसकी? चौहान वंश की नींव रखी थी। इतिहास में आगे पढ़ेंगे 551 ईस्वी में। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल कौन कौन से इसके किनारे? नालीसर मस्जिद, अकबर का विवाह स्थल, शाकांबरी माता का मंदिर, दादू दयाल की प्रधान पीठ, तीर्थों की नानी देवनानी। पर्यटन विभाग द्वारा 1990 में रामसर साइट, 1990 हो गया। सांबर साइट 1964। यहाँ पर एक शैवाल भी पाया जाता है जिसमें 65% लगभग प्रोटीन पाया जाता है। स्पाइरूलिया याद रखना, ऐसा कुछ सवाल है। इसके बाद गुजरात का राज्य पक्षी, गुजरात का राज्य पक्षी आता है राजहंस। राजहंस आता है यहां पर। और एक राजस्थान में कुर्जा आती है। यहां पर विचरण करने के लिए पक्षी भी आते हैं। राजस्थान का विरह का प्रतीक कौन से पक्षी को कहा जाता है? कुर्जा। कुर्जा वैसे तो खींचन गांव याद रखना, खींचन गांव, खींचन फड़ौदी और जोधपुर। ये लो, खींचन कहा कि खींचन गांव, कुर्जा फेमस, विरह का प्रतीक है ये कुर्जा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कुर्जा। कुर्जा एक गीत भी है राजस्थान का। विरह का प्रतीक कौन सा पक्षी है? कुर्जा। खींचन गांव फड़ौदी के अंदर स्थित है, याद रखना। यहां से आते हैं। गुजरात का राज्य पक्षी भी आता है। स्पाइरूलिया शैवाल पाया जाता है इसमें 65%, जिसके अंदर लगभग प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये ही थी आपके सांबर झील। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहना बाद में लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं आपके अगली झील के बारे में। आगे बात करते हैं राजस्थान में नेक्स्ट झील के बारे में, खारे पानी की, सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी। उसका नाम है आपके पंचपदरा झील। पंचपदरा कहां है? बाड़मेर में। चलो, पंचपदरा बाड़मेर। पंचपदरा बाड़मेर में है। इसका कहा जाता है कि पंचपदरा का शुरुआत की थी पंचा नामक भील ने। पंचा नामक भील था, उसने शुरुआत की थी लगभग आज से 400 वर्ष पूर्व। 400 वर्ष पूर्व। इस झील की सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आपको 98% NaCl की मात्रा मिलेगी, यानी सबसे शुद्ध नमक। शुद्ध कैसा? खारा होगा। सबसे शुद्ध नमक यहीं से तैयार किया जाता है। एक जाति है खारवाल जाति। खारवाल जाति के लोग यहाँ नमक तैयार किया जाते हैं। कौन सी? मोरनी की टहनियों द्वारा। मोरनी की टहनियों के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। जैसे हाथ में कोई टहनिया, इस प्रकार से कोई नमक तैयार किया जाता है। और स्थानीय भाषा में इन्हें रेस्ता कहा जाता है। रेस्ता कहा जाता है स्थानीय भाषा में। मोरनी की टहनियों द्वारा नमक तैयार किया जाता है, स्थानीय भाषा में रेस्ता कहा जाता है। एक और नमक तैयार किया जाता है, वो किया जाता है कुएं बनाकर नमक तैयार भी किया जाता है। कुएं बनाते हैं, छोटे छोटे कुएं बनाकर नमक तैयार किया जाता है, उसे कहा जाता है कोसिया। दोनों चीजें याद रखना, कोसिया व रेस्ता। कुएं बनाकर नमक तैयार किया जाता है, उसे कहा जाता है कोसिया। खारवाल जाति के लोग मोरनी की टहनियों से नमक तैयार किया जाता है। 98% इस नमक की मात्रा है। पंचा नामक भील ने करवाई थी, इसकी शुरुआत की थी। यहां पर स्टेट्स वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की थी राज्य सरकार ने 1960। याद रखना, बस इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पंचभद्रा हो गई। चलो डीडवाड़ा।
डीडवाना है नागौर जिले में, याद रखना। नेक्स्ट झील डीडवाना नागौर। क्या बात है इसकी इंपोर्टेंट। डीडवाना नागौर 4 किलोमीटर लंबी और 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी। 4 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 3 से 6 चौड़ी। बस पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें इसकी, तो यहां पर आपको याद रखना इस झील को खालडा भी कहा जाता है। लोग खालडा कहते हैं इसको स्थानीय भाषा में, खालडा। खालडा भी, यहां पर याद रखना खाने योग्य नमक नहीं है। खाने योग्य नमक नहीं है। क्यों नहीं है? यानी यहां पर खाने योग्य नमक है क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि यहां पर इस नमक में क्या पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। यानी NaCl की जगह क्या पाया जाएगा? सोडियम सल्फेट। जो केवल नमक जो होता है, यहां का जो नमक, वो आपके कागज गलाने व चमड़ा गलाने में काम में लिया जाता है। कागज व चमड़ा गलाने के काम में लिया जाता है, याद रखना। यहां पर जहां पर निजी संस्थाएं काम करती है, सब जगह करती है, निजी संस्थाओं को कहा जाता है देवल। क्वेश्चन पूछा गया, निजी संस्थाएं डीडवाना में जो काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है स्थानीय भाषा में। यहां पर ब्राइन नामक नमक तैयार किया जाता है। क्यारी के द्वारा ब्राइन नमक तैयार किया जाता है। ब्राइन नमक, क्यारियां बनाकर जो नमक तैयार करते हैं उसे कहा जाता है ब्राइन नमक पद्धति, यानी ब्राइन नमक तैयार किया जाता है। इसके बाद 1960 राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। 1960 राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई थी। बस। पचभद्रा बाड़मेर पंचा नमक बीज 400 वर्ष पुराना 98 NaCl सबसे शुद्ध नमक तैयार किया जाता है। खारवाल जाति के लोग मोरली की टेनिया, स्थानीय भाषा में रेस्ता, कुएं बनाकर कोसिया। हीरागढ़ क्षेत्र जो है वहां पर सर्वाधिक खाने मिलेगी आपको, खान खनिज वाले खाने। वर्क स्टेट की स्थापना, स्टेट वर्क्स लिमिटेड की स्थापना 1960 और इसकी भी 1960। 4 किलोमीटर लंबाई डीडवाना वाले की, 3 से 6 किलोमीटर चौड़ाई। स्थानीय भाषा में खालडा, खारे नमक है जो खाने योग्य नमक नहीं है। यानी सोडियम क्लोराइड NaCl की जगह यहां पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। आपको पता होगा सल्फेट का प्रयोग जो क्या किया जाता है? चमड़ा गलाने के लिए काम में लिया जाता है। निजी संस्थाएं काम करते हैं उन्हें देवल कहा जाता है। क्यारी द्वारा नमक ब्राइन नमक तैयार 1960 राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्टेट की स्थापना। यह है आपके डीडवाना व पचभद्रा झील। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट झीलों की। 3 झीलों के बारे में मैंने कहा था कि इंपोर्टेंट है, जो बता दी। अब एक एक लाइन में याद रखना है, कुछ ही नहीं है, एक एक लाइन में याद रख लेना। चलो, कौन कौन सी झीलें हो गई? पचभद्रा हो गई, डीडवाना हो गई और सांबर हो गई। नेक्स्ट है लोण करण सर, बीकानेर याद रखना, कुछ याद नहीं रखना, बीकानेर। बस। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है मूंगफली के लिए इसको बीकानेर, लोण करण सर को। नेक्स्ट जो झील होगी डीडवाना के बाद में डेगाना। डेगाना है आपके नागौर जिले में। क्या बात है इंपॉर्टेंट? कुछ नहीं है, नॉर्मल नमक तैयार किया जाता है, इतना याद रखना है। इसको टंगस्टन नगरी कहा जाता है। टंगस्टन नगरी किसे कहा जाता है? डेगाना के टंगस्टन नगरी कहा जाता है। टंगस्टन सर्वाधिक। डेगाना के बाद में क्या याद रखना है? बाप, जोधपुर में है। नॉर्मल नाम याद रखना, बाप, जोधपुर। रेवासा है सिक्कर। इस झील का जिक्र पहले भी टोड ने भी किया था। कर्नल जेम्स टोड ने इस झील का जिक्र किया अपनी पुस्तक के अंदर, याद रखना। रेवासा सिक्कर हो गया। इसके बाद बाप, रेवासा, डेगाना, लोणकरण, डीडवाना, कुचामन, नागौर। कुछ नहीं है इनके बारे में। इसके बाद में आपका जोधपुर हो गया, फड़ौदी।
फड़ौदी है जोधपुर में, बस। कुचामन, फड़ौदी, डेगड़ा, लूणकरणसर, देवासा, नावा, नावा नागौर, नमक मंडी, नावा नागौर। नावा के बाद में बच्ची बाप हो गई आपके पीतमपुरी, एक दो और याद रखना, पीतमपुरी, सिक्कर। पीतमपुरी कहां आपके? पीतमपुरी आपके सिक्कर। पोखरण, जैसलमेर, पोखरण, जैसलमेर, कावोद भी बताया था, कावोद, काछोर, सिक्कर। बस ये है आपके खारे पानी की प्रमुख जिले जिनसे संबंधित आपको क्वेश्चन जो भी थे मैंने बता दिया। अब साथियों, इन जिलों से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाता है। 3 जिले तो महत्वपूर्ण थी, इसके बाद इनसे संबंधित कुछ ही क्वेश्चन नहीं बनता है। यानी आपका जिला याद रखना, लूणकरण, बीकानेर, डेगाना, नागौर, बाप, जोधपुर, देवासा, सिक्कर, कुचामन, नागौर, फड़ौदी, जोधपुर, नावा नागौर, पीतमपुरी, सिक्कर, पोखरण, जैसलमेर, कावोद, जैसलमेर, काछोर, सिक्कर। ये थी आपके खारे पानी की जिले। नेक्स्ट क्लास लूंगा, उसमें बताऊंगा मैं आपको मीठे पानी की जिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो साथियों अब विदा लेता हूं। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आप ही अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहे और आप अपना प्यार देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।